आप लोग के लिए हम एक्सरसाइज 12.2 और क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 के 4 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हम लोग को क्या बनाना है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहता है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है। ठीक है, मतलब एक वो जो त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, उसका आधार एक ही है और उसका क्षेत्रफल भी एक ही है। ठीक है, क्षेत्र जितना आधार माने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। और क्या कहता है, एक ही है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। जैसे त्रिभुज है और उसका जो आधार जो है, आधार कहते हैं भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज हम पहले खींच लेते हैं, खींच लिए। अब यहाँ पर ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के भुजाएं दे दिया है, क्या दे दिया है, एगो दे दिया है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बड़ा करना होगा क्योंकि ये वाला 30 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब सीधे सीधे हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए ये 30 सेंटीमीटर और एगो है से 28 सेंटीमीटर के। ठीक है, हो गया। हम यहाँ पर आप लोग को विदाउट फिगर के भी बना सकते हैं, इजी वे, समझिए आराम से। ठीक है, हम फिगर भी बता दिए आप लोग को और यहाँ भी। तो हम डायरेक्ट रूप से हम इसको कहेंगे कि ए बराबर हो गया, डायरेक्ट बनाना है। तो देखिए ए बराबर 26 सेंटीमीटर और दूसर का भुजा बी बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी बराबर हो गया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। हो गया, सीधे सीधे उठा करके रख दिए। और इस त्रिभुज के हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम सब एस बराबर यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ए के मान, बी के मान, सी के मान रखेंगे। तो ए के मान 26 सेंटीमीटर है, अब प्लस में बी के मान कितना है, 28 सेंटीमीटर है, और प्लस में सी के मान, देखिए सी के मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। हो गया, अब बाई 2। हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तीनों को। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ई 4 हो गया, ई हो गया 8 6 14, 54 और 30, 84 बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझिए इसको जोड़ करके तीनों के इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 58 और 6 64 और 20 84 ना जाएगा। आप लोग भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और आराम से आप बस भागिएगा मत आधा छोड़ करके। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी 2 से काटेंगे तो यहाँ ये कट जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी 42 दाग में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, भाग लगाइएगा 84 में 2 से तो 42 दाग में कट जाएगा। अब समझिए एस के मान हम लोग को क्या आ गया है, 42 सेंटीमीटर, एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सब वह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सूत्र से, हीरोन सूत्र के द्वारा। तो हीरोन सूत्र के क्षेत्रफल में हम लोग को चाहिए क्या, तो यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हो गया, ये हीरोन सूत्र यानी कि हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब समझिए हम लोग क्यों एस निकाले हैं से, अब समझिए क्योंकि इस सूत्र में एस आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, इसलिए हम लोग एस के मान निकाले थे। अब समझ में आ गया है। अब देखिए, अब आप लोग ना मान याद कर लीजिए, कौन सा मान, वो भी कहते हैं एस के मान। तब पहले क्लियर कर लीजिए कि 42 सेंटीमीटर है, इतना याद कर लीजिए 42, और ए का मान यहाँ दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, बी का मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और सी का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब तो कोई की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए एस के मान 42 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इंटू फिर एस के मान, एस के 42 सेंटीमीटर हो गया।
हो गया। अब माइनस में ए का मान क्या है, ए का मान 26 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखिए ये एस का मान कितना है, एस का मान तब 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर। माइनस बी का मान देखिए, बी का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर हो गया, 28 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर है एस के मान तो एस के मान कितना है, 42 सेंटीमीटर हो गया। अब माइनस सी का मान कितना है, तो 30 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है। अब घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 42 के 42 लिख दिए सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, 42 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, तो पहला नंबर 6 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ 1 हासिल लिया तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 16 सेंटीमीटर हो गया। गुने 42 में से 28 जाएगा तो कितना होगा, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। उसके 42 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तक का आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या कहता है, अब इसको तोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, एलसीएम लेंगे तो हम लोग को सब चीज का मान पता चल जाएगा। तो एलसीएम लिए यहाँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 से लगाएंगे तो कैदा में कट जाएगा, तो यहाँ 21 दा में कट जाएगा। फिर अब इसको 2 से नहीं, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी भाग लगाएंगे 3 से, तो 7 दा में कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको काटना नहीं, क्योंकि 7 से काटिएगा तो 1 दा में, 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 गुने 3 गुने 7, ये हो गया सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर 16 के तोड़ेंगे, 16 के, ठीक है, 16 के, तो 2 से एलसीएम लिए तो डिवाइड करेंगे तो 8 दा में, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दा में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दा में हो गया। अब यहाँ ये जितना दाम में टूटा है उसको लिख देंगे, क्या गो है, 2 गो 4 गो ना है, तो ये 4 गो लिख दिए, 1 2 3 1 4 गो। अब समझिए, सेंटीमीटर लिख दिए, 16 के साथ में से। अब 14 है, तो 14 को किस प्रकार तोड़ेंगे आप लोग बता सकते हैं, किस प्रकार तोड़ेंगे। अब देखिए इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे 2 सते 14 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि 7 अगर मान लीजिए 2 से लगाएंगे ए में, 2 से तो 7 दा में ना कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 12 के तो ये देखिए 12 के अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 से तो कितना दा में, 6 दा में, फिर 2 से तो 3 दा में हो गया, 2 से 3 दा में। अब बताइए लिखेंगे 2 गुने 3 सेंटीमीटर, यही वाला लिखते हैं, ठीक है, यही वाला लिखते हैं। इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, जो जुड़वा भेटेगा उसको बाहर करेंगे, ठीक है, जुड़वा भेटेगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। देखिए 1 गो 2 गो हो गया, 2 गो से 1 गो बाहर, सीधे बात, 2 गो से 1 गो बाहर गुने, फिर देखिए 1 गो 2 गो हो गया, नहीं 2 गो, तो ई से 1 गो बाहर, फिर देखिए ई वाला दोनों मिलाकर 1 गो बाहर, फिर देखते हैं, फिर यह ई दोनों मिलकर 1 गो बाहर, सिंगल 2 नहीं बचा है, सब बाहर है। अब बात करते हैं 3 के, तो देखिए ई 1 गो, फिर 1 गो, 2 गो हो गया, तो 1 गो बाहर, ठीक है, 2 गो मिलकर 1 गो बाहर, जुड़ा मिलकर 1 गो बाहर होता है। अब 7 देख लेते हैं, 1 गो यह है और 1 गो यह है, हो गया, तो ये भी बाहर हो गया। अब सेंटीमीटर, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, तो 4 गो से 2 गो ना निकलेगा, 4 गो से 2 गो आधा निकलता है, मतलब जितना है ऊपर आधा। अब समझिए, अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 किया के 48, और 48 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 सते 56 के 6 हाथ में 5, और 7 चौक 28 और 5 28 5 33, यानी कि आप लोग को यहाँ पर आंसर आ जाएगा 336 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये मैं गुना कर दिए,
ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इतना तक के 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 में 7 से तो आप लोग को 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये क्या आया से आप लोग को पता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब आगे क्या कहता है इसे पढ़ते हैं। तथा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम आराम से देखिए, समांतर, अब लिख देंगे अब, यानी अंग्रेजी में एक नाम कहते हैं समांतर चतुर्भुज के फिगर बना दिए। समांतर चतुर्भुज के फिगर हो गया का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, नहीं सॉरी गलती, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई। क्लियर हो गया, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई। तो आप लोग को पता है कि जो समझिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये बताइए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम पहले एगो बात बता देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ना, से त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब क्या है कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कहता है एक ही है। ठीक है, एक ही है। तो यहाँ हम सब लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, एक ही है, मतलब दोनों एक ही है। जितना ई होगा ना उतना ही ई होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलम भी इसको बोलते हैं, आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलम। ठीक है, इसको आप लोग आधार ऊंचाई। अब बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, तो यहाँ आया है 336 सेंटीमीटर के स्क्वायर। बात समझ रहे, ये क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, एक ही है, मतलब दोनों बराबर है। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो बराबर के चिन्ह दे दिए। यानी समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला रख दिए, सूत्र रख दिए, और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है उतना बैठा दिए है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसको रख दिए। अब बताइए आधार क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, यानी आधार आप लोग को कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर दे दिया है ना, गुने कारी हो गया ऊंचाई। ठीक है, अब बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब समझिए आधार 28 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर आधार पर है, यानी कि आधार बराबर 28 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि ऊंचाई, यहाँ देखिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इन्हें गुना में है तो इन्हें कथी में आएगा, भाग में आ जाएगा। भाग माने बटा होता है, भाग माने क्या होता है, बटा होता है। तो 28 सेंटीमीटर आ गया, इधर का आ गया 28 सेंटीमीटर। अब समझिए जब इसको काटिएगा ना, आप लोग इसको काटिएगा तो लगभग आप लोग को 48 दाम में कटेगा, 48 दाम। देखिएगा 1 मिनट ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पर ही आप लोग को 336 है, ओ में अगर हम भाग लगाते हैं 28 से, 1 मिनट रुक जाइए, इसको भाग देते हैं 28 से, तो एक दाम यहाँ पर ही लगेगा तो कितना हो जाएगा 28। फिर देखिए यहाँ पर ही 5 आएगा, और यहाँ तो यहाँ हो गया 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर ही आप लोग को क्या दाम में कट गया, 12 दाम में। हम 48 लिख दिए हैं सेंटीमीटर, एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर। ठीक है, एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर आप लोग भाग देकर के आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं इसको, लेकिन आप लोग को कितना इसमें आया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से कि कहीं तो, चलिए यहाँ पर ही आप लोग को आया है
चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं 5 नंबर। अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, आराम से समझिएगा। एक बात और, आप लोग जो भी भाग देना होता है उसको भाग देकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर उसमें हम अगर 12 से यानी कि 28 से भाग नहीं देते तो हम गलत लिख देते हैं 48, ठीक है। लेकिन उसका आंसर 12 है, ठीक है। भाग दिए, पता चल गया। आप लोग भाग दे करके ही चेक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, और एक सम चतुर्भुज घास के एक खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। एगो सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, फिगर बने लिए 4 गो वाला, तो ये चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट कर दिए। एक सम चतुर्भुज घास के एक खेत में 18 गायों को चराना है, 18 गो गाय के, ठीक है। और यदि इस सम देखो चतुर्भुज है, ठीक है, कि प्रत्येक भुजा 30 मीटर के है, ठीक है। तो एकदम आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एगो सम चतुर्भुज के खेत है ना, सम चतुर्भुज के आकार के, तो मान लीजिए एगो भुज, देखिए नहीं हुआ सम चतुर्भुज, तनी इसको ठीक से बनाना होगा, ठीक है। एकदम सेम भुजा के होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, आप लोग माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, ये हो गया सम चतुर्भुज। अब कैसे, मतलब समझिए, एगो भुजा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ क्या कहता है कि इसका प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, तो सम चतुर्भुज के नियम कहता है कि एक भुजा 30 मीटर है, 30 मीटर के, तो सम चतुर्भुज का मतलब सम माने बराबर, आ चतुर्भुज मतलब जे चतुर्भुज है ना ओकर सम माने बराबर भुजा है, मतलब एहो 30 मीटर के होगा, ठीक है, एहो 30 मीटर के होगा, ठीक है, और ये भी 30 मीटर के होगा। सम चतुर्भुज एक कहता है समानो, माने कि सारा भुजा समान होना चाहिए। अगर एगो 6 सेंटीमीटर देता तो सब 6 सेंटीमीटर के होता, ठीक है। अब समझ में आ गया, सम चतुर्भुज का मतलब यही होता है, ठीक है। अब समझिए, अब इसका और 12 विकर्ण 48 मीटर है, तो 12 विकर्ण, तो मान लीजिए कि हम इसको इस प्रकार खींच लिए, ये विकर्ण हो गया, बीचों बीच जो खींचाता है ना वो विकर्ण हो गया, ठीक है। तो ये विकर्ण जो है ना टोटल कितना के हैं, 48 मीटर के है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम एगो और विकर्ण जो है इसको खींच लिए, ठीक है, खींच लिए। तो अब बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 48 मीटर के है, तो आधा एन्ने हो गया, आधा एन्ने हो गया, तो एकदम दिमाग लगाइए कि टोटल यहाँ से यहाँ 48 है और आधा एन्ने भाग गया, आधा एन्ने भाग गया, तो ये कितना होगा इधर वाला, तो 24 मीटर, ठीक है। और इतना से इतना क्या हो जाएगा, 24 मीटर। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 24 या 24 या 48 ना पुर गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि 24 कहां से आया, तो यह 24 यानी कि इतना से इतना 24 और इतना से इतना 24, तक टोटल 48 तो यहाँ दिया हुआ है, विकर्ण ना दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या कहता है क्वेश्चन में, समझिएगा। अब इसको हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे कि एक सम चतुर्भुज, देखिए यहाँ लिख देंगे एक सम, तब चतुर्भुज के फिगर, चतुर्भुज का एक भुजा कितना, एक भुजा कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, एक भुजा कितना दिया है, 30 मीटर है। और विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण
देखिए विकर्ण दिया हुआ है, खोजिएगा मिल जाएगा 48 मीटर। ठीक है, विकर्ण या केकरा डायोजनल कहते हैं। ठीक है, 48 मीटर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ई चतुर्भुज है ओकर विकर्ण दूगो है, एगो है BD, एगो BD आ एगो AC है ना, AC एगो BD आ एगो AC। यहाँ ई जो काटा है सब ई ओ पर कहाँ काटा है, एक दूसरे से ऐसे ऐसे कहाँ गया है, तो काटबे ना किया एक दूसरे को, तो कथी पर विभाजित किया है, ओ पर। तो हम इतना बात लिखे चाहे ना लिखे, हम इतना मतलब जानते हैं, इतना जानना चाहिए आप लोग को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ही लिखेंगे कि विकर्ण डायोजनल AC और AC और BD, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये वो विकर्ण है बीचों बीच। AC और BD हो गया, एक दूसरे को कहां पर, ओ पर, यानी कि पॉइंट या बिंदु ओ पर क्या करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद एक और बात हम बता देते हैं, प्रतिच्छेद करती है ओ पर, लेकिन हर हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी डायोजनल जो है सम चतुर्भुज के हमेशा एक दूसरे के समद्विबाहु मतलब कि समान भुजा वाला होता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे के काटेगा ना तो समद्विबाहु होगा, मतलब समान दूगो भुजा वाला होगा। ठीक है, अब एक और बात हम बताते हैं, कहां पर विभाजित करते हैं, तो समकोण पर। यहाँ समकोण बनेगा, समकोण। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित होता है। कौन, समचतुर्भुज हमेशा कहाँ विभाजित होती है, तो सम द्विभाजित होती है, मतलब समान दूगो भुजा में बढ़ता है हमेशा सम चतुर्भुज, और हमेशा समकोण पर माने कटती है। ठीक है, यहाँ समकोण के निर्माण होता है हमेशा कोण में, सम चतुर्भुज में। ठीक है, और उसका विकर्ण जब भी कटेगा, ठीक है, तो हमेशा समकोण पर, ठीक है, समकोण का निर्माण करते हैं जब भी यहाँ पर सम द्विभाजित होता है, मतलब समान दूगो भुजा में बट जाता है। कौन, सम चतुर्भुज के विकर्ण जब काटता है तब समान दूगो भुजा में बढ़ जाता है, जितना n उतना ही n। ठीक है, और यहाँ पर समकोण पर कटती है, कहाँ कटती है, समकोण पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पता कर लेंगे, और उसके बाद जैसे एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पता होगा ना, तो वही से हम चारों के पता कर लेंगे, क्योंकि सब समान है, सब उतना ही, देखिए ये इतना ही है ना सब, तो एगो के पता करेंगे तो हमको चारों के पता हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा समझिए तनी ध्यान से, देखिए अब यहाँ पर ही अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है तो या तो दो तरीका से निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक निकलता है आप लोग को त्रिभुज त्रिभुज के नाम हम दे सकते हैं AOD, त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल AOD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो सूत्र से निकलता है, एगो तो निकलता है 1/2 और गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, एक सूत्र पर ए पर निकलता है, और दूसरा का जो है हीरोन सूत्र द्वारा निकलता है। तो ई तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, आप जैसे निकालना चाहते हो उससे निकाल सकते हैं, लेकिन ई छोटा हो जाएगा, वो वाला है से हीरोइन सूत्र पर तनिक बड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें ना आप लोग अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाइएगा तो हीरोइन सूत्र से निकालिएगा तो ये तीन भुजा की आवश्यकता होगा। ठीक है, अगर हीरोइन सूत्र के प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो आप लोग को आधार गुने ऊंचाई चाहिए। तो आधार तो 24 है, लेकिन ऊंचाई सीधा वाला होता है, टेढ़ वाला ना। ठीक है, तो यहाँ ये ऊंचाई आप लोग के पास नहीं है,
तो ऊंचाई निकालना होगा। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप लोग को निकालना होगा, या आप हीरोइन सूत्र द्वारा निकाल लीजिए, चाहे आप इस सिंपल सा सूत्र पर निकालिए, दोनों में जरूरत पड़ेगा ई निकालने के लिए। ठीक है, तो हम ई निकालते हैं। तो आप सोचिए, एक बात सोचिए, ई निकालते हैं ऊंचाई ओ ए, ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ओ ए हो गया ऊंचाई। अब देखिए हमेशा याद रखिए कैसे निकलता है। आपको ऐसे पहले वाला क्वेश्चन में बताया है ना कि ई वाला एन वाला, जैसे हम नहीं बताए थे उसमें कि इधर वाला के जोड़ते हैं तो ई वाला आता है। ठीक है, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि सबसे बड़का भुजा तो ई वाला है, तो ई वाला और ई वाला ध्यान दीजिएगा, ई वाला जुटता है। तो अगर मान लीजिए हमको ई निकालना है ना, तो ई वाला और घटे ई वाला, तो देखिए एकड़ स्क्वायर और माइनस में एकड़ स्क्वायर हो गया, एकड़ स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ पर ये भी स्क्वायर दीजिएगा, इसका भी तीनों पर स्क्वायर होना चाहिए। तो आप कहेगा कि इससे पहले जोड़ दिया है, इन्हें घटा दिए। तो हमरा ये बताइए कि जब ये बड़का है, अगर मान लीजिए कि आधा गो है, फिर ये आधा गो, तो जब तक ये दोनों न जुटेगा तो एक बराबरी ना करेगा। अगर मान लीजिए कि हमको ना इतना गो लाना है, तो क्या करेंगे, ये बड़का में से एक घटा देंगे, इतना हम इले का इतना मिटा दिए, तब पुर गया ना, इतना पुर गया। तो इसलिए ये बड़का होता है, तो ये बड़का में से जब ये छोटका के स्क्वायर घटाएंगे ना, तो ये वाला आ जाएगा। बात समझ में आ गया, ये बड़का है तो ये बड़का में से ये छोटका को घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, एक हम सब क्या बोलते हैं पता है, अब समझ ही लीजिए। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान बराबर पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, दिमाग में बैठाइए, हिंदुस्तान बराबर पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, लेकिन स्क्वायर लगाकर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान के स्क्वायर यानी प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में बराबर पाकिस्तान के स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है बांग्लादेश बराबर, तो हिंदुस्तान के स्क्वायर बांग्लादेश बराबर, तो पाकिस्तान प्लस में है तो इन्ने आएगा तो माइनस में हो गया, अब बराबर में इन्ने बच जाएगा बांग्लादेश के स्क्वायर। अब देखिए, अब आप ही लोग बताइए कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश छोटा हिंदुस्तान से। अगर हिंदुस्तान के बराबरी करना होता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जुटना पड़ता है ना। हिंदुस्तान बराबर पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, हिंदुस्तान के बर्बाद करे के लिए दोनों देश के जुटना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको पाकिस्तान के अगर मतलब बराबरी करना है पाकिस्तान के, तो कुछ ना, हमसे हिंदुस्तानों इतना ना, अगर हिंदुस्तान के आधा हिस्सा अगर लगा देगा ये पर, तो बर्बाद हो जाएगा। यानी कि सीधे समझिए कि अगर पाकिस्तान बराबर निकालना है तो इन्ने का, देखिए हिंदुस्तान इन्ने प्लस में, तो इन्ने माइनस में ना आ गया, माइनस में आ गया। छोटका के निकालना है तब बड़का में से ये छोटका के घटा दीजिए। ठीक है, निकल जाएगा। उसी प्रकार ये बड़का है, हमको निकालना है छोटका, तो बड़का में से छोटका के घटा दीजिए स्क्वायर करके। अब समझिए ओ ए के स्क्वायर बराबर, देखिए अब यहाँ पर 30 के स्क्वायर सिंपल निकालेंगे, 30 के स्क्वायर है 3 तिहाई 900, एक डबल कर दीजिए मीटर के स्क्वायर, और माइनस 24 के स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 में 24 से गुना, ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 में यानी कि 4 चौक 16 के 6, 4 दूना 8, 1 9 96, और 4 दूना 8, और यहाँ 2 दूना 4, यानी कि 6 9 8 17 के 7, 4 1 5, 576 से मीटर के स्क्वायर। अब देखिए ओ ए के स्क्वायर बराबर 900 में से 576 जाएगा, 900 में से 576 को घटाना है 576 के, तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 324 मीटर के स्क्वायर हो गया। तो ओ ए बराबर, ए पर से स्क्वायर जैसे ही जाएगा ना, तो ए पर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा।
रूट चढ़ेगा तो 324 और ये 324 जो है से कितना के वर्गमूल है तो 18 के है। जब 18 में 18 से गुना करते हैं तो 324 आ जाता है। ठीक है, आप लोग को स्क्वायर हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ 18 मीटर स्क्वायर छूटा हुआ है तो मीटर भी आएगा, 2 से गुना निकलता है, निकल गया। अब देखिए 18 ये आ गया है, 18 मीटर आ गया है। तो हमें खाली ई त्रिभुज के निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज के, तो त्रिभुज का क्षेत्र को पता होना चाहिए कि 1/2 और आधार हमेशा ई वाला 24 सेंटीमीटर मीटर है, 24 मीटर। ठीक है, और गुने ऊंचाई किसको लेंगे, जो सीधा होता है उसको, तिरछा नहीं, ई तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, और ई वाला जो है ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना है 18, यानी कि 18 मीटर हो गया। ठीक है, कितना मीटर हो गया 18 मीटर हो गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई कितना हो गया 18 मीटर। अब हम बात करते हैं इसको, जब हम काटेंगे तो कितना दाम में कटेगा 12 दाम में। ठीक है, 12 दाम में। और आप लोग बताइए, जब 12 से 18 में गुना करेंगे तो 12 दाही के 180 और 12 18 दूना 36, 216 और मीटर के स्क्वायर होगा। अब समझिए 18 में जब आप लोग ना 12 से गुना कीजिएगा तो आप लोग को ना 216 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, गुना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही कि अब यहाँ पर जब 18 में 12 से गुना करना है। ठीक है, 216 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ही, देखिए 216 मीटर स्क्वायर एक क्षेत्रफल आया ये त्रिभुज के। सेम तो एहो है, मतलब एहो 216 मीटर स्क्वायर आ एहो 216 मीटर स्क्वायर आ एहो 216 मीटर स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पर ऐसा का फिगर 4 गो है, या तो ये चारों के जोड़ दीजिएगा तो इस पूरे चतुर्भुज के पता चल जाएगा क्षेत्रफल, या एगो फिगर में 4 से गुना कीजिएगा तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करते हैं। तो इस चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD, ये चतुर्भुज का नाम है। तो हम लिखेंगे कि सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो ये बताइए या तो ये चारों के जोड़ दीजिए, ये चारों के जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए, ना तो एगो में 4 से गुना कर दीजिए, बात वही है, या तो जोड़ का आना तो 4 से गुना करके, क्योंकि 4 गो ऐसा एम फिगर है ना, ऐसा का फिगर 4 गो तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 गुने 216 मीटर स्क्वायर, या आप लोग जोड़िएगा ना चारों के तो ये इतने आ गए जितना गुना करके आने वाला है। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं। अब देखिए गुना करेंगे, 4 6 चौक 24 के 4 और 4 और 2 6 और यहाँ होगा 4 दूना 864 मीटर के स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया है, ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये पूरे चतुर्भुज में ना गाय चढ़ता है। देखिए सम चतुर्भुज घास के खेत में 18 गाय चढ़ता है टोटल में क्या गो गाय 18 गो गाय। तो आप ही लोग दिमाग लगे, जब 18 गो गाय चढ़ता है तो एक गाय कितना चढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि 18 गायों को चढ़ने के लिए 18 गायों को चढ़ने के लिए कितना क्षेत्रफल है, ये टोटल ना है, तो ये टोटल कितना है जोड़िएगा तैयो, आना तो 4 से गुना एगो में कीजिएगा तैयो 864 मीटर के स्क्वायर हो गया। 18 गाय इतना में चढ़ता है तो एगो के कितना हिस्सा पड़ेगा, तो कैसे पता चलेगा हिस्सा। मतलब मान लीजिए 1 कट्ठा जमीन है और 2 भाई है, अब एक भाई के कितना हिस्सा, तो 1 कट्ठा जमीन में जब 2 से भाग दीजिएगा तब ना आधा कट्ठा दाम में कटेगा, यानी आधा कट्ठा उसका हिस्सा होगा, आधा कट्ठा यानी कि भाग देना है। तो ये 18 से, तो देखिए एक गाय को यही वाला चढ़ने यही वाला के लिए यही वाला, ठीक है, यानी कि 18 गाय को चढ़ने के लिए एगो चीज छूट गया, चढ़ने के लिए खेत का
क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, तो 864 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यह देखिए, एक गाय को चरने के लिए खेत का क्षेत्रफल बराबर 864/18। अब 18 से जब इसको लगाइएगा तो 18 चौक 72, 4 और 48 दामे कटेगा, 48 मीटर स्क्वायर। एक गाय के हिस्सा कितना पड़ेगा? 48 मीटर स्क्वायर। और 18 गाय का हिस्सा कितना होगा? 864। तो 864 में जब 18 से भाग दिए ना तो एक गाय के हिस्सा निकल गया। कितना एक गाय खाएगा खेत, मतलब कितना घास चरेगा? तो 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग एकदम बैक करके फिर से जाइए, फिर से दोहरा दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।